हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास एट्थ का जो मैथ्स का सिलेबस है, सेशन 2025 एंड 2026 के बीच में जो सेशन रहता है उसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। तो इसमें आपको जो T1 का सिलेबस है वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके जो चैप्टर्स हैं वो आपने पढ़ लिए होंगे, आपके सिलेबस हो गया होगा। लेकिन अब जो एंडिंग के चैप्टर्स रहते हैं आपके, जैसे जो T2 एग्ज़ाम आपका फरवरी में कंडक्ट होता है, जिसमें आपको जो एंडिंग के चैप्टर्स रहते हैं, जो आपका हाफ सिलेबस रहता है, वो आपको उसमें से क्वेश्चन वो चैप्टर कवर करने हैं। यानी कि आपकी बुक का जो हाफ चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो T2 के एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें आपके पास टाइम कम है, बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा। एक फ़र्स्ट टाइम बोर्ड की क्लास है, बच्चा फ़र्स्ट टाइम पेपर देता है, थोड़ा नर्वस होता है। तो ऐसे नर्वस वाली कोई बात नहीं है। जैसे आपने बाकी रेस्ट क्लासेस को पास आउट किया है, वैसे ही एट्थ क्लास है, इसमें ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता, बहुत इजी पेपर होता है। बस बोर्ड का आपको पता चल जाता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसका रोल नंबर वगैरह वो कैसे लिखना होता है। तो इसीलिए जो T2 का जो बोर्ड का जो सिलेबस है क्लास एट्थ का, उसमें जो है आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं मैं वही डिस्कस करूँगी। यानी कि आपके चैप्टर 9 ऑनवर्ड्स जो एंड तक हैं, उसमें से ही आपका T2 का जो सिलेबस है उसी में से क्वेश्चन आते हैं। आपकी स्क्रीन में मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है कि क्या क्या चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने जो मैंने चैप्टर के एंड में मार्क किए हुए हैं, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, और फैक्टराइजेशन हो गया, और एक और ऐड कर लीजिए, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ठीक है। तो इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपने ये चैप्टर्स को अच्छे से करना और इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लॉन्ग इन्हीं चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। और जो रेस्ट चैप्टर्स हैं उसमें आपको शॉर्ट मिलेंगे, 2-3 मार्क्स के नंबर। जैसे जिसको ये मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे लॉन्ग नहीं हो रहे हैं, तो वो बाकी वाले चैप्टर के शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर ले, तो वो आराम से मैथ्स को पास कर जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छा स्कोर करना चाहता है, अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, तो उसको ये जो मैंने इम्पोर्टेंट जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन